दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इससे पथदर्शक सुविचार माला के साथ। अभी आपने देखी जीने की राह या पथदर्शक सुविचार माला। अब बारी है खबरों की श्रृंखला की। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। तो ये थी आज के बुलेटिन की टॉप सुर्खियां। अभी एक ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे खबरें विस्तार से। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के गौलीपुरा प्रभाग के उपचुनाव का मतदान 1 नवंबर को है, जिसकी चुनावी प्रक्रिया अभी शुरू है। जिस नगर सेविका शमीमा बानो के पद अपात्रता के बाद ये वार्ड उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन्होंने पद अपात्रता कार्रवाई को चैलेंज कर हाईकोर्ट की शरण ली। वह केस हाईकोर्ट के अन्य बेंच को सौंपी जाए, ये मांग श्रीमती आसिम अंजुम ने हाईकोर्ट को की। ये मांग हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। अब 2 दिसंबर को हाईकोर्ट की दूसरी बेंच इस केस की सुनवाई करेंगी। अमरावती शहर के प्रभाग क्रमांक 26 गौलीपुरा में वार्ड उपचुनाव की तारीख का ऐलान होकर चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। इस प्रभाग की नगर सेविका शमीमा बानो पर चुनाव आयोग को झूठा शपथ पत्र देने के जुर्म में पद अपात्रता की कार्रवाई हुई, जिससे ये रिक्त पद भरने उपचुनाव के तारीख का ऐलान हुआ है। लेकिन शमीमा बानो की ओर से हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इस पद अपात्रता कार्रवाई को स्टे दिया जाए, लेकिन उन्हें स्टे नहीं मिला और चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया। इस वार्ड चुनाव में दूसरे स्थान पर रही प्रत्याशी श्रीमती आसिया अंजुम के दखल पर ही यह 5 अपत्र रहकर भी 3 अपत्यों वाला झूठा शपथ पत्र देने का मामला प्रकाश में आया। लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका प्रलंबित ही है। हाईकोर्ट के नागपुर बेंच के न्यायमूर्ति RK देशपांडे के कोर्ट में यह केस है, लेकिन यह केस हाईकोर्ट के दूसरे बेंच को सौंपने का अनुरोध श्रीमती आसिया अंजुम और इनकलाब संगठन के वाहिद खान द्वारा हाईकोर्ट को हुआ। यह अनुरोध हाईकोर्ट ने स्वीकार लिया है। अब हाईकोर्ट के दूसरे बेंच में इस केस की सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। यह जानकारी याचिकाकर्ता वहीद खान ने बुधवार को दी। मेरा कहना यह है कि 2012 में मेरी घरवाली आसिया अंजुम इलेक्शन प्रभाग क्रमांक 26 गौलीपुरा से लड़ी। 65 वोटों से उनकी हार हुई, लेकिन जो जीत कर आई हमारी बहन शमीम बानो, इनको 5 बच्चे हमें कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ा, तो हमने महानगर पालिका कमिश्नर को इसकी कंप्लेंट दी, जिसमें उन्होंने शमीम बानो का सदस्यता रद्द कर दिया। फिर वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में 3 बार केस लगी, उनको स्टे नहीं मिला। फिर चौथी बार RK देशपांडे साहब का केस लगा, तो उन्होंने 1 हफ्ते का इश्यू नोटिस किया। उसमें महानगर पालिका को नोटिस मिला और फिर मुझे प्रभाग के अंदर में ऐसा चर्चा चली कि भाई प्रभाग में ऐसी चर्चा चली कि ये केस हमें जीतेंगे, इसलिए मैंने उस पर कुछ एक्शन लिया। मुख्य चीफ जस्टिस बम्बई और नागपुर वालों को लिख के दिया कि सर मेरा केस दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, तब मुझे न्याय मिलने की आशंका है, क्योंकि 722 जो मेरा केस था इससे पहले 2012 में इन जज साहब ने मेरी केस को नहीं सुना था, इसलिए मेरी केस दूसरी टेबल पे लगाई है। तब जाके मेरे अर्जी को मंजूरात मिली और वो केस हक साहब के कोर्ट में गई। हक साहब के वहाँ पे इस केस में 1 तारीख थी, लेकिन फिर उन्होंने और भी 30 तारीख लगा लिया और 30 तारीख लगाने पे आज ये फैसला हुआ कि दिसंबर की 2 तारीख मिली और नवंबर की 1 तारीख का मतगणना है और 2 तारीख का मतमोजनी है।
तो अब ये वैसे भी केस खत्म हो गए, क्योंकि इसका अधिकार पूरा जो है शासन का कायदा है कि भाई शासन ने इसका निर्णय लेना चाहिए, और शासन ने इसका निर्णय लिया। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, आपको जानकार होगा कि भाई इसमें हाईकोर्ट ने दखलंदाजी नहीं देना चाहिए, और हाईकोर्ट का ये केस है नहीं, फिर भी ये बार बार जाकर कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हैं और कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। जबकि अभी हाल ही में मनपा आयुक्त ने शमीम बानो के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया सिटी कोतवाली में। उसके अंदर खुद शमीम बानो जी ने ये बोले कि मेरे को 5 बच्चे हैं, इसके मेरे पास प्रूफ है, चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल हो गई। एकात्म तथा मानवतावाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनके शतक महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में जिले के संतरा नगरी वरुड़ में कृषि व संतरा महोत्सव 2015 का आयोजन हुआ है। इस 4 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन अब से चंद पलों बाद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे, तो 4 दिनों बाद समापन समारोह में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित रहेंगे। संतरा, कपास तथा अन्य फसलों की बुआई, खाद्य यांत्रिकीकरण आदि जरूरी जानकारियों का खुला खजाना यह महोत्सव रहेगा, आदि जानकारियां आयोजकों ने साझा की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आणि कृषी महर्षी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांना समर्पित राष्ट्रीय कृषी व संत्रा महोत्सव दिनांक 1 ऑक्टोबर ते 4 ऑक्टोबर पर्यंत वरुड इथे आयोजित केलेला आहे आणि त्याचं उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस करणार आहेत। अध्यक्षता कृषी मंत्री एकनाथरावजी खडसे करणार आहेत। या आयोजनाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक भावना निर्माण करणे, संत्र्याला राजाश्रय मिळवून देणे, जिथे पिकते तिथेच प्रक्रिया झाली पाहिजे या उद्देशाने संत्र्याची प्रक्रिया, रस उत्पादन आणि निर्जलीकरण या दोन्ही गोष्टी या वरुड मोर्शीमध्ये सुरू व्हाव्या। त्यासोबतच संत्र्याचं जे तंत्रज्ञान आहे ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावं, त्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुरू करावं। विविध गोष्टी शासनापुढे मांडणार आहे। त्याचप्रमाणे कापूस उत्पादकांना सुद्धा इथे कापसाची सूतगिरणी सुरू झाली पाहिजे, त्यावर प्रक्रिया झाली पाहिजे, रेशीम उद्योग मोठ्या प्रमाणात झाला पाहिजे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचं जीवनमान उंचावलं पाहिजे। यासाठी सर्व प्रयत्न करण्यासाठी हा संत्रा आणि कृषी महोत्सव वरुड इथे आयोजित केला आहे। सर्व शेतकऱ्यांना माझं आवाहन आहे, विनंती आहे की आपण या महोत्सवात यावं, महोत्सवात ज्ञान विज्ञानासोबतच महोत्सवाचा आनंद सुद्धा घ्यावा आणि बळीराजाला सन्मानित करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी व्हावा। न्यूज बुलेटिन में वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है। आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें। नगर विकास मंत्रालय के नगर रचना उप संचालक का दफ्तर अमरावती शिफ्ट हुआ है। नगर रचना उप संचालक विजया जाधव बुधवार को अमरावती पहुंच गई। आयुक्त गुड़ीवार से उन्होंने भेंट की। 18 लोगों के यूनिट को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। अभी मनपा में ही नगर रचना उप संचालक का दफ्तर होगा। अमरावती में नगर विकास मंत्रालय के नगर रचना उप संचालक का दफ्तर रहे, ये मांग पूरी हो गई है। अब अमरावती मनपा में नगर विकास योजना की डेप्यूटी डायरेक्टर विजया जाधव नगर रचना उप संचालक के रूप में कार्य देखेंगी। नगर रचना उप संचालक कार्यालय हेतु 18 लोगों के यूनिट को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। जल्दी ही यह यूनिट शहर में पहुंच जाएंगी। बुधवार को नगर रचना उप संचालक विजया जाधव मनपा पहुंची और निगमायुक्त से भेंट कर नियोजन किया। अमरावती सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने का ठोस नियोजन नगर रचना उप संचालक के दफ्तर से होगा और जल्द ही इस दफ्तर का कामकाज शुरू होगा, ऐसा विजया जाधव और गुड़ेवार ने बुधवार को बताया। बुधवार को शहर सुधार समिति ने निगमायुक्त से मुलाकात कर गुजरात दौरे बाबत चर्चा की। शहर की स्मार्ट रचना समझने यह अभ्यास दौरा है। अमरावती शहर को स्मार्ट सिटी बनाने शहर की रचना स्मार्ट रहना जरूरी है, इसलिए मनपा द्वारा देश के अन्य शहरों के रचना की पड़ताल हो रही है। इसी मुद्दे पर विस्तृत जानने मनपा की शहर सुधार समिति गुजरात सिटी के दौरे पर जाने वाली है। बुधवार को शहर सुधार समिति के सदस्यों ने निगमायुक्त से भेंट की और उक्त दौरे के नियोजन पर चर्चा की। जल्द ही शहर सुधार समिति के दौरे की तारीख निश्चित की जाएंगी। हो सकता है वो तारीख 4 अक्टूबर होगी। महानगर पालिका सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए नियुक्त प्रकल्प अधिकारी वंदना गुल्लाने के अब तक के कार्यकाल की गलतियां नगर सेवकों ने आयुक्त को गिनाई।
प्रकल्प अधिकारी के पद का दुरुपयोग कर अनगिनत गलतियां उन्होंने की और स्वहित साधा। ऐसे अधिकारी को उनके पद पर से पदमुक्त कर दिया जाए, ये पक्ष भी नगर सेवकों के शिष्टमंडल ने रखा। गौरतलब रहे कि मनपा आयुक्त ने भी वंदना गुल्हाने के जांच के लिए एक जांच समिति नियुक्त की है। बुधवार को नगर सेविका तथा पूर्व जोन सभापति मालती दाभाडे की अगुवाई में पार्षदों के एक शिष्टमंडल ने आयुक्त गुडेवार से भेंट कर प्रकल्प संचालक वंदना गुल्हाने की गलतियां गिनाई। संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करायचो तेव्हा त्यांनी एका शब्दात उत्तर दिलं होतं की सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जी आहे ती महानगरपालिकेशी तिचा कुठलाही संबंध नाही। आणि जेव्हा असं उत्तर मिळालं तेव्हा सभागृहामध्ये प्रश्न टाकला आणि उत्तर विचारलं, त्यातही त्यांनी म्हटलं की तुम्हाला नगरसेवकांना सांगायची काहीही गरज नाही। जर ही शहरी सुवर्ण जयंती रोजगार योजना महानगरपालिकेच्या अनुषंगाने राबवली जात असेल, त्याचे घटक जर महानगरपालिकेच्या अंतर्गत येणारे असतील तर अवश्य ती माहिती आम्हाला द्यावी। या विषयावर प्रचंड अनेकदा चर्चा झाली, चर्चेतनं निष्पन्न काहीही झालं नाही म्हणून पत्रव्यवहार झाला। कलेक्टर ऑफिसला पत्रव्यवहार केला, पत्रव्यवहारामध्ये एकच सांगण्यात आलं की त्याची माहिती आम्ही नंतर देऊ। या सगळ्या गोष्टींना कंटाळून आम्ही सगळ्यांनी एकमत केलं आणि हे निवेदन सन्माननीय आयुक्तांना हे निवेदन दिलं। एकंदरीत 2011 पासून हे सगळे प्रकरण सुरू होते, ते निवेदन दिलं, त्याच्यावर चर्चा केली आणि त्याचा फलश्रुती अशी आहे की त्याच्यावर आता सन्माननीय आयुक्त स्वतः व्हेरिफिकेशन करतील, चर्चा करतील आणि त्यातनं मार्ग काढतील। महानगरपालिका सुवर्ण जयंती शहरी अभियान के प्रकल्प अधिकारी के रूप में वंदना गुल्हाने को नियुक्त किया गया, लेकिन वंदना गुल्हाने इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, स्वहित साधा और कईयों अपहार किए, इसलिए उन पर ठोस और कड़ी कार्रवाई हो, ये मांग रखी गई। गौरतलब रहे कि मंगलवार को ही आयुक्त ने उक्त जांच बाबत जानकारी देते बताया था कि वंदना गुल्हाने के कामों की जांच करने एक जांच कमेटी को केस सौंपी गई है। सजाने, संवारने, उसकी शोभा बढ़ाने अनेक प्रयास किए जाते हैं। कहीं पुरातन दीवारें सजाई गई तो कहीं पुतलों को सुंदर जंगले लगाए गए, पेविंग ब्लॉक्स, टाइल्स से सड़कें सजाई गई, लाखों के खर्च से शहर में कचरे के डिब्बे लगे, बस के प्रतीक्षालय बने, लेडीज टॉयलेट बने, फूलों के गमले लगाए गए, सार्वजनिक स्थानों पर पानी के नल लगाए गए, रोड साइन डिवाइडर बने। लेकिन कुछ देशभक्त अपना खिस्सा गर्म करने उन सुविधाओं की सुंदर वस्तुओं को चोर बाजार तक बिना मूल्य डिलीवर कर गए। लाख कोशिशों सजावट की, लेकिन रंग को बदरंग करने वाले कुछ लोग, जिन्हें देशद्रोही कहा जाए तो गलत न होगा, सदा लगे रहते हैं शहर की सुंदरता नष्ट करने। एक तरफ तो हम फिदाए अमरावती, हम पर फिदाए अमरावती, क्या ताकत है फलक की जो हमसे छुड़ाए अमरावती कहने वाले लोग हाजिर है, तो दूसरी ओर भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, ये मानस लिए टुच्चे मानस के लोग भी तो शहर में जिंदा है। काश ये समझ जाते कि ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है। बुलेटिन में अब देखेंगे आज का कार्टून कोना। आइए अब करते हैं मौसम समीक्षा, देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। बात करें गुरुवार की तो गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो दर्शकों, अब तक के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब देते हैं बुलेटिन को विराम। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर।
सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड सहकार भवन के सामने मोर्शी रोड अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक 3298161। हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर ताज़ा तरीन खबरों की श्रृंखला निरंतर जारी है। कुछ और ताज़ा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। जय हिंद।